अल्लाह ताला ने औरत को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। वो एक वक्त में बच्चों की देखभाल भी करती है, हस्बैंड की भी तवज्जो का मरकज़ बनती है, घर के सारे काम भी करती है। औरत एक माली भी है, धोबन भी है, सफाई करने वाली भी है और ड्राइवर भी है, सारे काम करती है। तो लेकिन फिर क्या होता है, जब बात आती है अपनी ज़ात की तो वो अपनी ज़ात पर इतनी तवज्जो नहीं देती, वो अपने आप को इग्नोर कर देती है, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग नहीं करती और बस दूसरों के कामों में लगे रहना, अपने आप को भूल जाना। ये ख़ास हमारे अपनी जो है ना आदतें हैं। और ख़ास तौर पे वो औरतें जो 30 से 40 साल की उम्र को क्रॉस कर जाती हैं, वो तो बिल्कुल नहीं कहती कि बस अब हमारी दुनिया ना अपने बच्चों के लिए ख़त्म, शोहर के लिए ख़त्म, अब हमने कौन सा किसी मतलब अगले घरों में जाना है, हमें किसने देखना है। ये बातें सोचना छोड़ दें। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, उन पर आपने अमल करना है। सुबह सवेरे उठें, नमाज पढ़ने के बाद वो तो जाहिर सी बात है आप पढ़ती ही हैं। सबसे पहली जो खुराक अपने अंदर लेकर जाए ना, वो कलौंजी। दवाइयों के पीछे ना बढ़े, मेडिसिन बिल्कुल भी ना खाएं, गर्म होती हैं। 8-10 दाने कलौंजी के लें और नीम गर्म पानी के साथ उसे चबाना नहीं है, पी लेना है। खाना भी नहीं है, बस निगल लेना है आपने उसके। खुद को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अपने स्किन का ख्याल रखें, अपने बालों का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ को ठीक रखें और आप खुद ठीक होंगी तो फिर दूसरे मामलात को भी आप देख सकती हैं, घर वालों को भी देख सकती हैं, बच्चों को भी देख सकती हैं। खुद को नहीं भूलना, घर के काम भी करें ताकि आप एक्टिव रहें। ये नहीं होता कि आपने अगर मेड रखी हुई है तो आप घर के काम नहीं कर सकते। जहाँ तक बात आती है नाश्ते की, तो नाश्ते में आप ज़्यादा तली हुई चीज़ें मत खाएं। सूखी रोटी यानी कि सादा रोटी बनाएं अपने लिए, उसके ऊपर देसी घी वगैरह लगा लें और वो आप सालन के साथ या अंडे वगैरह के, अंडा तो मैं कहती हूँ ना एक रोज़ाना लें। अंडे में बहुत ताकत होती है। और घर के काम हमेशा जो है ना वो चलते फिरते करें। ये ना हो कि एक जगह बैठी हुई है, अगर आपने मेड रखी हुई है तो बस आप मेड को ही हुक्म करती जा रही हैं, तो ये नहीं है। घर के काम करना कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, अपने घर के काम हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें कि घर के काम करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ख़ुद को भी देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत तवज्जो दें अपने ऊपर, बहुत ख्याल रखें अपना, स्किन की तरफ तवज्जो दें। किचन में चीज़ें मौजूद होती हैं आपके घर में, दूध सबके आता है तो दूध के ऊपर बलाई भी होती है, थोड़ी सी बलाई लें। कितने आप 5 मिनट ही दे सकते हैं खुद को। सारा टाइम आप घर वालों के ऊपर सर्व करती हैं, सारा टाइम आपका जहन इन्हीं सोचों में लगा रहता है कि अब मैंने करना है क्या है, अब मैंने ये वाला काम करना है, अब मैंने बच्चों को देखना है, अब उनका लंच बॉक्स तैयार करना है। तो थोड़ा सा टाइम खुद को दें। 1 चम्मच आप बलाई का ले लें और उस बलाई में ना आपने थोड़ी सी चीज़ें मिलानी है। 1 चुटकी हल्दी मिला लें। अभी आप देखती जाएं, आगे आगे मैं आपको क्या क्या मशवरे दूंगी ना कि आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। खुद पर तवज्जो दें, आप अपने आप को अहमियत दें, खुद से प्यार करें, तो फिर देखें दुनिया कैसे यानी कि बदलती है, कितना फ़र्क पड़ता है आपको अपनी ज़ात में। हल्दी डाल दी, हल्दी डालने के बाद उसमें आधा नींबू का रस, आधे से भी कम आपने नींबू लेना है, वो उसमें ऐड कर देना है। मैंने बेसन डाला, इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नींबू। अगर आपके घर में चावलों का आटा है, नहीं है तो बारीक उसे पीस लें, ग्राइंडर कर लें, छान लें, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में जैसे आ जाता है ना वो ले लें। उसके बाद आपने इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसे अपने हाथों पर, अपने चेहरे पर और अपने पाँव पर इतना आपने बना लेना कि ये तीनों जगह अप्लाई हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने फेस की भी हिफाजत करनी है और हाथों की भी कर ली हिफाजत, पाँव छोड़ दिए, तीनों चीज़ें सेम नज़र आनी चाहिए। अक्सर लोग क्या करती हैं, लड़कियां या औरतें अपने चेहरे और हाथ को तो साफ़ कर लेती हैं, लेकिन गर्दन और फ्रंट नेक और जो पाँव होते हैं ना वो भूल जाती हैं। वो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। जो एरिया हमारा नज़र आ रहा होता है तो वो उसको आपने नीट क्लीन अच्छी तरह रब करके, ये देसी जो चीज़ें होती हैं ना इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आपको फ़ायदा नहीं ना होगा तो नुकसान भी नहीं होगा।
लेकिन जो डॉक्टरी चीज़ें होती हैं, अगर किसी को ज़्यादा मसला है तो वो चला भी जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन घर में रहते हुए बिना पैसे खर्च किए अपने बजट के अंदर रहते हुए ना काम करें। जब आपने क्लिनजिंग कर लेनी ना अच्छे तरीके से, सिंपल वाटर से वॉश कर लिया, उसके बाद अपने हाथों पर या तो कोई लोशन लगाएं या फिर ये एलोवेरा जेल लगाएं। तो इससे जो स्किन है ना वो बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी हो जाती है, कलर एकदम निखर के साफ़ हो जाता है। तो इसमें कितना टाइम लगा, 5 से 7 मिनट लगे हैं और हमारे हाथ पाँव और चेहरा साफ़ सुथरा हो गया। अभी आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आगे भी मैं आपको बहुत सारी टिप्स दूंगी। आज आपने वीडियो पूरी देखनी है, आप देखिएगा, मैं आपको कमाल की टिप्स देने वाली हूँ। वीडियो एक तो आपने स्किप नहीं करनी, ऊपर से छोड़ देनी, सारे पॉइंट्स अहम हैं। आज एक बार ये वीडियो देख लें, फिर बेशक आप देखना या ना देखना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर पानी बॉयल कर रही हूँ अब मैं। अब बात आ जाती है हमारे हेयर्स की, हमारे बालों की। बाल हमारे उम्र के साथ साथ जो होते हैं ना वो पतले ऐसे हो जाते हैं। हम कहते हैं छोड़ें, क्या करना, बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमें ज़रूरत ही नहीं इस केयर की। तो अंडे आते हैं ना घरों में, अंडों के छिलके आप कभी कभार लें, उबलते हुए पानी में इनको मसल के डाल दें। अंडों के छिलकों को वॉश करना तो वॉश कर लें, लेकिन अगर जर्दी, इसमें कोई जर्दी सफ़ेदी वगैरह लगी है तब भी कोई मसला नहीं है। वो हमारे बालों को मतलब ग्रो ही करेगी, ग्रोथ ही करेगी, इसकी कोई नुकसान नहीं होगा। वॉश करना है कर लें, नहीं करना ना करें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसमें डालनी है ना वो है पत्ती। आधा चम्मच पत्ती डाल दें। पत्ती हमारे बालों के लिए इतनी अच्छी है ना, एक तो ये बालों को सफ़ेद होने से बचाती है और दूसरे हमारे बालों को सफ़ेद होने से बचाने के साथ साथ हमारे बालों में एक शाइन लेकर आती है। तो बस ये पका लिया। जिस दिन आपने अपने शावर का इरादा किया है ना, उस दिन आपने 2 घंटे पहले ये रूल्स अप्लाई कर दिए। तो बस हर दूसरे तीसरे दिन इंसान शावर तो लेता ही है। तो बस आपने इसके बाद जो है ना इसको छान लेना है। पकाने के बाद जब आपको लगे कि पत्ती का जो अरक है वो अच्छी तरह निकल आया है और अंडों का भी शामिल हो गया, अब इसको अच्छी तरह हिलाना है और इसके बाद आपने इसको छान लेना है। छान लेने के बाद ना आपने इसको ठंडा करना है। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह छान लूँगी और छान लेने के बाद हमने इसको ठंडा कर लेना है। अब इसी ठंडा हुए पानी में ना आपने जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं, तो शैम्पू के बारे में भी अभी एक बात बताती हूँ आपको। तो वो इसमें आपने मिक्स कर लेना है शैम्पू, और फिर इस पानी से ना अपने बालों को वॉश करना है। और इस शैम्पू की जो बात बतानी थी वो ये कि डायरेक्ट शैम्पू कभी भी अपने बालों में ना लगाया करें। शैम्पू हमेशा ना पानी मिला के इस्तेमाल किया करें। ये बहुत तेज़ केमिकल होते हैं इसमें जो कि हमारे बालों की जड़ों को कमज़ोर करते हैं, हमारे बालों को सफ़ेद करते हैं और हमारे बालों को यानी कि इनकी ग्रोथ कम होती, गिरते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात ये है कि आपके ना इस उम्र में, मतलब आप 30 से 40 साल की हो चुकी हैं, तो आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। अक्सर घरों में क्या होता है, बाज़ार के खाने आ जाते हैं, फलों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हमेशा जो मौसमी फल होते हैं ना वो ज़रूर खाएं, हर खाने के बाद खाएं। सुबह उठते ही फल खाएं और रात को खाने के बाद एक तो कोशिश करें रात का खाना जल्दी खा लें ताकि एसिडिटी ना हो। तो उससे क्या होगा, फल खाने से क्या होता है कि हमें एसिडिटी नहीं होती, सीने में जो जलन होती है वो नहीं होती। आप जो भी मौसमी फल है ना ज़्यादा ना लाएं, थोड़े ले आएँ। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते जो सस्ते वाले फल हैं वो ख़रीद लें। मैं नहीं कहती कि आप सेब खरीदें, मैं नहीं कहती आप महंगे महंगे फल खरीदें। आप जो बाज़ारी चीज़ें मंगवाती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो सूटों पे खर्च करती हैं ना आप पैसे, आप फलों पे खर्च कर लेकर बाकी घर वालों को भी खिलाएं और देखिएगा कि फिर कितना आपकी जो है ना फ़र्क आएगा आपकी स्किन में, आपकी हेल्थ में। बच्चों की भी हेल्थ अच्छी होगी, मियाँ साहब की भी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और ख़ुद आपकी तो होगी। यानी कि एक आप अपने आप को दुरुस्त कर लेंगी ना तो बाकी घर का निज़ाम जो है ना वो ख़ुद बाखुद दुरुस्त हो जाएगा। आप अपने आप को रोल मॉडल बनाएं, ख़ुद को अच्छी आदतों की तरफ लेकर आएंगी तो घर वालों में और बच्चों में खुद बहुत आती चली जाएंगी। जब आप फल खाने बैठेंगे बच्चे भी खाएंगे, साथ में मियाँ साहब भी खा लेंगे। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो वो भी खा लेंगे साथ में। तो इस बात की तरफ आप लोग लाजमी तवज्जो दें कि अपनी सेहत का ख्याल लाजमी रखें। मेडिसिन जो है वो भी वक्त पर लेते रहें। जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत मेडिसिन लग जाती हैं, लेनी पड़ जाती हैं। अच्छा, अब एक और टिप किचन से रिलेटेड, वो ये है
कि ना ये जो मैंने ना ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, इनको मैं ऑयल लगा के ना इसी तरह के शीशे के जार में, ये हमारे पास आते हैं ना जार जैम वगैरह के, तो फ्रिज में रख देती हूँ मैं। तो ये फिर इस तरह जो है ना हमारा धनिया या आप लहसुन अदरक है उसको छील के, या फिर आपके पास पुदीना है उसको, हरी मिर्चें हैं उसकी डंडियाँ उतार दें, तो इनको इनको ना फ्रिज में रख दिया करें। तो इससे पुदीना हो या जो भी वेजिटेबल्स है ना ये ख़राब नहीं होती। अब ये मैंने 3 दिन बाद निकाला है और अभी तक, और ये तकरीबन 1 हफ़्ता ऐसे ही रहेगा, अभी तक इतना सब्ज़ है, ताज़ा है ना। अगर जैसे कि आपको ऑयल से, घी से कोई मसला आता है तो उसको गर्म पानी में डिप करें, उसके बाद निकाल लें और फिर कटिंग कर लें, बिल्कुल ताज़ा बताज़ा आपको मिलेगा। ये रमज़ान के लिए भी मैं टिप्स दे रही हूँ आपको, ताकि आपको अगर ज़्यादा काम अपने नहीं फैलाने, आप फ्रिज में सेव कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर कितना ताज़ा है। और इसी तरह मैंने हरा प्याज लिया था, हरे प्याज अब पूरा इतना बड़ा लंबा सारा होता है तो वो एक बोतल में नहीं आ सकता। मैंने क्या किया, इसके भी 2-3 टुकड़े किए और इन टुकड़ों में हमने थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगाना है, और चाहे तो आप हल्का सा पानी भी इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा उसके साथ ऑयल डाल दें तो ये चीज़ें इतनी मतलब सेफ़ रहती है ना कि आप हैरान रह जाएंगे। तो होपफुली आपको आज की मेरी टिप्स और जो है ना आइडियाज़ पसंद आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।